सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंसिंग इन लाइफ। बेसिकली ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं एक बढ़िया बुक, मस्त बुक रीड कर रहा था। शायद आप लोग ने रीड की हो या ना की हो। बुक का नाम मैं बता दूँ, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो जब मैंने उस बुक का चैप्टर 1 यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो मुझे पढ़ के बड़ा मज़ा आ गया। और उस चैप्टर में जब पढ़ने के बाद उसमें लास्ट में ये लिखा था कि अगर इस चीज़ को आपको अपने लाइफ में उतारना है, आपको इम्प्रूव होना है, तो आपको ये चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में फ़िट करनी पड़ेगी। और ये सबकॉन्शियस माइंड में कब जाएगी? जब आप जो चीज़ आपने पढ़ी है, जो चीज़ आपने समझी है, वो चीज़ आप किसी दूसरे बंदे को बताएंगे या किसी और को पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में और अच्छे से फिट हो जाएगी और देन उसके बाद उस चीज़ को आप और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैं बेसिकली इसको एक स्टोरी की तरह आपको बताता हूँ। आपने वो स्टोरी तो सुनी ही होगी। एक आदमी के पास एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। शायद आपने ये कहानी सुनी हो, शायद ना सुनी हो। अगर आपने ये कहानी सुनी भी थी तो मुझे ये नहीं लगता कि आपको उस कहानी का मतलब पता होगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी उस कहानी की, और उस कहानी से हमको मैसेज क्या मिलता है, हमको सीख क्या मिलती है। तो बेसिकली कहानी ऐसी थी, मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि एक आदमी के पास एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। जब पहले एक दिन सुबह वो आदमी उठा और वो अपनी मुर्गी के पास गया और उसने देखा, अरे सोने का अंडा। वो तो बड़ा खुश हो गया, मतलब उसको यकीन ही नहीं हुआ कि यार मुर्गी सोने का अंडा दे सकती है। फिर जब उसने वो सोने का अंडा ले लिया, अगले दिन वो दोबारा से मुर्गी के पास गया, फिर उसने देखा, फिर उसे सोने का अंडा। आदमी बड़ा खुश कि यार अब तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अच्छे बड़े बड़े सपने देखने लगा, मेरे पास घर होगा बड़ा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ सपने देखने लगा। तो अगले दिन, तीसरे दिन वो फिर सुबह उठा, फिर मुर्गी के पास गया, फिर उसको सोने का अंडा मिला। वो बड़ा खुश। तो उसने कहा, यार जब ये मुर्गी सोने का अंडा देती है तो क्यों ना इसी मुर्गी को मार के जितने भी इसके अंदर सोने के अंडे होंगे, सारे सोने के अंडे निकाल लिए जाए। तो वो क्या करता है, उस मुर्गी को मार देता है। जब खोलता है मुर्गी को तो उसमें क्या, कुछ नहीं। यानी उसने अपना एसेट जो था, यानी जब मुर्गी को मार दिया, अब उसके पास क्या, जो उसके सपने थे वहीं तक सीमित हो गए, लिमिटेड हो गए। और बस ये कहानी का मतलब ये है, इस कहानी का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन यानी कि पी, जो उसको सोने का अंडा मिल रहा था उसको हम पी समझेंगे, यानी उसको प्रोडक्शन। और पीसी यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि जो मुर्गी अंडा देती है, सोने का अंडा देती है, तो उसने क्या किया, पीसी यानी कि जो मशीन थी उस चीज़ की उसने इज्जत नहीं की, उसको पेशेंस नहीं हुआ, बेसिकली पेशेंस। और उसने क्या किया, उस मशीन को फाड़ दिया, यानी मुर्गी को मार दिया और कुछ नहीं बचा, यानी अंडे जो आ रहे थे वो भी नहीं आए। तो इस कहानी का मतलब ये है कि जब हमें कोई चीज़ कोई भी चीज़ किसी चीज़ से मिलती है तो हमें उस चीज़ का पेशेंसली, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ की इज़्ज़त करनी चाहिए। उसने ये सोचा कि मैं मुर्गी को मार के सारे अंडे ले लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो मुर्गी को अच्छे से खिलाता रहता तो रोज़ उसको एक सोने का अंडा मिलता रहता और वो रोज़ बड़ा आदमी बनता रहता, लेकिन ऐसा नहीं था। अब इसको हम रियल एग्जांपल में कैसे समझेंगे, ये एक कंपनी में कैसे होता है। देखिए, मैं कंपनी का एग्जांपल आपको बताता हूँ तो आप उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये तो थी एक कहानी, लेकिन अब जो रियल लाइफ है, जो अपनी रियल लाइफ है, इसको लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होता है। चाहे आप किसी भी कंपनी की बात कर लेंगे जो $1 बिलियन की कंपनी है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, XYZ, ज़ोमैटो हो, ओयो हो, कोई भी हो, सब कंपनी में ये एग्जाम्पल चलता है। मैं अब आपको बताता हूँ। इस फॉर्मूले का नाम होता है P/PC, P/PC बैलेंसिंग, P/PC बैलेंसिंग। P यानी कि प्रोडक्शन और PC यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब जैसे बड़ी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो जो मशीन होती है जो प्रोडक्ट निकालती है उसको हम बोलेंगे PC, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो एसेट है, मशीन। और जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम बोलेंगे P, यानी कि प्रोडक्ट। जब कंपनी में प्रोडक्शन होता है तो जो वर्कर उस मशीन को चलाता है तो उसको प्रोडक्ट मिलते हैं। जब कंपनी को
ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए पड़ते हैं तो वो वर्कर क्या करता है, उस मशीन को डबल चलाता है, ट्रिपल चलाता है, चलाता जाता है। तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो उसकी इंक्रीज़ होता है, उसको प्रोडक्ट तो मिलते हैं, प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिसके कारण कंपनी का क्या रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि जब प्रोडक्ट ज़्यादा आएंगे तो वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे, और जब मार्केट में जाएंगे तो वो प्रोडक्ट बिकेंगे, और जब बिकेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन वो वर्कर क्या करता है, जो मशीन होती है उसको मेंटेन करना, रिपेयर करना भूल जाता है, उसको नेग्लेक्ट कर देता है, और फिर जो मशीन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो जो कंपनी को शॉर्ट टर्म में तो बड़ा गेन हो गया, क्योंकि उसने प्रोडक्ट अच्छे खासे निकाले और उसने मार्केट में सेल कर दिए, तो कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा खासा गेन हो गया। लेकिन जो गेन होता है वो बाद में घुस जाता है, क्योंकि जब मशीन मेंटेन नहीं करेंगे लोग, उसको अच्छे से रिपेयर नहीं करेंगे, टाइम पे उसको देखेंगे नहीं, उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो वो मशीन है जो मशीन 4 साल 5 साल चलने चाहिए थी, वो मशीन 8 महीने या 8 महीने चलती है, 8 महीने या 9 महीने चलती है। तो जब वो मशीन ख़राब हो जाएगी तो वो कंपनी उस मशीन को रिपेयर करवाने के लिए भेजेगी, और जब रिपेयर होगी तो वो तो टाइम की कॉस्ट हो गया, तो टाइम कंज्यूम होगा। दूसरी बात, कंपनी जब उसको रिपेयर करवाएगी तो उसमें भी कॉस्ट लगेगा, तो जितना कंपनी प्रॉफिट गेन करती है वो सारा उसमें घुस जाता है, और ऊपर से जो कंपनी का टाइम होता है वो भी उल्टा घुस जाता है। तो ओवरऑल कंपनी किस में लॉस में होती है, ओवरऑल कंपनी लॉस में होती है, क्योंकि उनने P/PC बैलेंसिंग फार्मूला को अप्लाई नहीं किया। लेकिन जो कंपनी ये फार्मूला को ध्यान देती है तो वो कंपनी सक्सेसफुल होती है और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करती है। और यही ऐसा है रियल लाइफ में होता है। चाहे एक किसी बंदे को किसी बंदी से काम करवाना हो, जैसे मुझे अपने फ्रेंड से काम करवाना हो, तो मैं उससे क्या कहूँगा, बड़े प्यार से कहूँगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन, वो पीसी है, पीसी यानी कि क्योंकि काम तो उसको करना है, और जो वो काम करेगा वो प्रोडक्ट होगा, यानी परफॉर्मेंस होगी। तो अगर मुझे किसी बंदे से कुछ काम करवाना है तो मुझे उससे बड़े प्यार से बोलना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा, तब जाके वो बंदा मेरा काम करेगा। अगर मैं बड़ा हूँ उससे, मतलब जैसे कि बेसिकली कंपनी में क्या होता है, जो सीनियर लेवल पे होते हैं लोग और जो नीचे लेवल पे होते हैं, तो जो सीनियर लेवल वाले होते हैं ना, वो नीचे लेवल वाले को चिल्ला के काम करवाते हैं कि तू काम करेगा ये है, क्योंकि नीचे लेवल वाले कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको क्या है, वो जॉब कर रहे हैं बेसिकली, तो उनको जॉब छोड़नी नहीं है, तो उनके पास कोई चारा नहीं होता, तो उनको वो काम करना पड़ता है। सीनियर लेवल वाले क्या करते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो सीनियर चले जाते हैं तो बाद में वही लोग उनको गाली देते हैं। तो इसका क्या मतलब, वहाँ पे क्या है, बैलेंसिंग नहीं है, पी और पीसी में बैलेंसिंग नहीं है। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो लेबर है और जो वो है पी है, वहाँ पे बैलेंसिंग नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय काम तो करवा रहा है, क्योंकि वो सीनियर इस वजह से काम करवा पा रहा है, वो अपनी पावर का यूज़ कर रहा है, पावर का। अगर उसके पास पावर नहीं होगी तो करवा ले, वो काम नहीं करवा पाएगा। तो ये था बेसिकली चैप्टर, ये बुक का इंट्रोडक्शन ही मैं मानूंगा। अभी वो उसकी हैबिट्स तो अभी आई नहीं है, जो 7 हैबिट्स हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का ये इंट्रोडक्शन है। अभी उसमें मैं 7 हैबिट और पढ़ूंगा तो मुझे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो मैं नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी, बाय बाय।